नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोङ्काराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिविर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमदाचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासयत्थं गणहरदेवेः गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहोहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवत्ति काउशुगो कौतसालच्यम अंगो अंगो पैणय पावडय परियम्मी सुत पणमाण योग पुबगय चूलिया चेव सुतथै थुई धम्म कहयम सयानिच्च काल मंचेमी पूजेमी वंदामी नमुंसामी दुख खो कम खो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरिये सया वंदे गुरुवत्य संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मण मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार कपाटपाटन भटाः प्रीणन्तो मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति कौसुगो कौतसालचुं सम्मनान सम्दंसन समचरिजुत्ताडं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उपध्यायाणम् तीरयण गुण पालन रदाणम सौवसाहुणम सयानिच्च कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख खो कम खो बोहिलाओ
सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम त्योहो वर्ण तिलयम देवम वंदितात्युः बणिंद परिपूज्यम वोच्छम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। गाथा नंबर 109। अथ अधिक निर्जरा कारणम गाथा चतुष्केन आह। कल की 3 गाथाओं के माध्यम से मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि से देशव्रति, देशव्रति से महाव्रति, इस प्रकार से असंख्यात असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, इस प्रकार का कथन किया गया था। अब आज कह रहे हैं 4 गाथाओं के माध्यम से और अधिक निर्जरा का कारण क्या है? ये 4 गाथाओं के माध्यम से आचार्य महोदय हम लोगों के लिए बता रहे हैं। जो विसहदि दुर्वैणम साहम्य हीलडम चौव सग्गम जिन ऊन कसाय रियोम तस् हबे निजरा ब्योला। क्या कह रहे हैं? जो मुनि, जो जिन ऊन कसाय रियुम, जो मुनि अपने कसाय रियु माने रिपु यानी शत्रु को, जो कसाय रूपी शत्रुओं को जिन ऊन जीत करके दुब्बयनम विसहदी, दूसरों के द्वारा बोले गए दुर्वचनों को सहन करता है। साहम्य हीलणम, और साधर्मी के द्वारा किए गए अनादर को भी सहन करता है। और उपसर्गम, तो 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, देवकृत, मनुष्यकृत, त्रयंचकृत और प्रकृतिकृत। इन 4 प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हैं। तस्, उन मुनि महाराज की, ब्योला माने विपुल, निर्जरा निर्जरा हबे होती है। विपुल माने बहुत मात्रा में निर्जरा होती है। छाया, यह विसहते दुर्वचनम साधर्मिक हीलनम च उपसर्गम जित्वा कसाय रिपुम तस्य भवेत निर्जरा विपुला। टीका, तस्य मुनेः, उन मुनि महाराज की, विपुला प्रचुरा विस्तीर्णा, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, निर्जरा कर्मणाम गलनम भवेत, निर्जरा होती है। निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों के गलने को निर्जरा कहते हैं, अथवा कर्मों के झड़ने को निर्जरा कहते हैं। जो कर्म आत्मा से बंधे हैं वह कर्म निर्जरित हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तस्य कस्य, कौन से मुनि महाराज की? यह मुनि, जो मुनि विसहते क्षमते, सहन करते हैं। किम, क्या सहन करते हैं? दुर्वचनम, अन्यकृत गाली प्रदानम, हननम अपमानम अनादरम, साधर्मिक अनादरम विषयते। क्या क्या सहन करते हैं? दुर्वचनम है,
हमेशा प्रशंसा के वचन ही नहीं मिलते। मुनि बन गए तो हर जगह जय जयकार होगा, हर जगह लोग प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं। दुर्वचन भी मिलते हैं। समझ में आ रहा? अभी विमान नगर में थे, जब जंगल जा रहे थे, दो तीन बच्चे साथ में थे, और एक व्यक्ति आकर के कुछ भी बोलने लगा, आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? तो जा रहे थे, मौन से आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद में वे वापस जंगल से जहां गए थे वहां पर आकर के खड़ा, उन लोगों से बात करने लगा, क्या हम ऐसे आपके घर में आएंगे कपड़े निकाल के तो चलेगा क्या? ऐसे अपने जो मन में आया वो बोलने लगा। फिर इन्हें तब तक फोन करके चार पांच बच्चों को और बुला लिया और उनको समझा दिया। तो हर समय प्रशंसा के ही वचन मिलेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। दुर्वचनों को भी सहन करना पड़ता है। है समझ में आ रहा कि नहीं? आप लोगों को ये अनुभव नहीं है? है हाँ। कई लोग कई प्रकार के रहते हैं, कई लोग महिलाएं रहती हैं और देखते ही, समझ में आ रहा कि नहीं? और कई लोग पुरुष भी, उनको ज्ञान नहीं रहता, बेचारे जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण से इस प्रकार से करते हैं, दुर्वचन भी बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं दुर्वचन मतलब क्या? गाली प्रदानम, गाली देते हैं, गालियां भी देते हैं। है और गाली समझते हैं मराठी मध्ये शिवा, शिवी, शिवी है। हाँ, वो भी देते हैं, उनको भी सहन करते हैं, और हननम, कभी कभी मार भी देते हैं। अकेला देखा जिनकी संख्या ज्यादा है तो मार भी देते हैं। एक मांगी तुंगी में एक महिमा सागर नाम के महाराज जी मिले, जो कर्नाटक के थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, अपनी ही जैसी उम्र होगी लगभग, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और उनके एक भी दांत नहीं। महाराज ये दांत इतनी जल्दी? आचार्य के पास भी गए थे, कुंडलपुर में दर्शन किए, महोत्सव के समय भी थे, तो उन्होंने सुनाया कि क्या कैलाश बद्रीनाथ क्या बोलते हैं, उस यात्रा पे गए थे, और यात्रा पे गए, बिहार कर रहे थे, और बिहार करते समय तीन चार जवान सामने आ गए, और सामने आ गए, और ऐसे कैसे घूम रहे हो? लोग इनके पास कम थे, और उनको धक्का दे दिया, छाती के ऊपर जूता रख दिया, पैर रख दिया, और जोर से मारा। वो कह रहे थे बच गए, नहीं तो उम्मीद नहीं थी बचने की। सारे दांत निकल, हिल गए, पूरे जोर से ऐसा मारा, पूरे दांत हिल गए, पूरे दांत निकल गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए समाज का कर्तव्य होता है, जब मुनिराज विहार करते हैं तो उस समय क्या कर्तव्य होता है? साथ में रहना चाहिए। हर जगह एक जैसे लोग नहीं मिलते हैं, और आपके पास सुविधाएं हैं, पुलिस थाना वगैरह है। महुआ में चातुर्मास उनका, अच्छा। हाँ, गुजरात में है, कर्नाटक के हैं वो, बहुत शांत सरल स्वभाव भी है। हरनाडु, अच्छा है, धर्मस्थल के पास के, अच्छा। हाँ, उनका चातुर्मास मांगी तुंगी में हुआ था, और उसके बाद में बहुत सारे, कितनी वंदनाएं भी की उन्होंने।
एक आहार एक उपवास करते थे वो, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, ऐसी साधना करते। 100 दिन में 75 उपवास, 25 आहार, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, तो हम लोगों का एक कर्तव्य है क्या, जब कभी साधुओं का विहार होता है, आर्यकाओं का विहार होता है, तो जहां तक जाते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से वहां तक पहुंचाना। क्योंकि आज परिस्थिति बहुत विपरीत है। कई जगह जानबूझ करके गाड़ी के माध्यम से, हाँ, अभी 2 आर्यकाओं का हुआ रीवा में, कितनी सारी ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो अपन लोगों का क्या कर्तव्य है कि बिहार काल में अच्छे व्यवस्थित ढंग से, चाहे वो जंगल के लिए जाएं, ये तो आपका शहर है, पूना शहर है, यहाँ तो ट्रैफिक बहुत रहता है। जंगल के लिए भी, आहार के लिए यदि कहीं बाहर सोसाइटी के बाहर गए हैं तो भी अगर पता चल गया तो ऐसा नहीं उनका चौका है हम क्यों करें, समझ में आ रहा है कि नहीं। उनका चौका है वो देखेंगे, हम क्यों करें, सौरभ का चौका है हम क्यों जाए वहां तक पहुंचाना। और वहां से जब आते हैं वापस तब भी ऐसा नहीं एक व्यक्ति ने पकड़ लिया कमांडर और लेकर के आ रहे हैं। श्री रामपुर में थे इसके पहले, पुणे के पहले, तो वहां पर बहुत अच्छी टीम थी, बराबर 8-10 लोग लेकर के जाते थे, आहार के समय आगे पीछे रहते थे और आते समय भी साथ में रहते थे। ये आवश्यक, आज के समय में ये आवश्यक हो गया। हाँ, छोटा गांव देहात है तो वहां कोई आवश्यकता नहीं, अकेले भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं दुर्वचनों को जो मुनि महाराज सहन करते हैं, गाली को सहन करते हैं, हननम हनन माने कोई मारता है तो उसको भी सहन करते हैं, अपमानम अनादरम साधर्मिक अनादरम विषयते, हमेशा हमेशा आदर ही मिलेगा ऐसा नहीं, साधर्मी के द्वारा अनादर होता है उसको भी सहन करते हैं। तुमको कुछ नहीं आता, तुमको क्या समझता है? हमको इतने साल हो गए दीक्षा को, तुम्हारी दीक्षा अभी अभी हो गई, तुमको क्या समझता है? हाँ, यदि कभी हो, हाँ बिल्कुल। तो इन साधर्मियों के अनादर को जो सहन करते हैं, हाँ हाँ हाँ, जैन ने, अच्छा, ये सब गलत है, बहुत गलत है ये। जब पुनः अगर आपको नहीं जमता, यदि आपको नहीं जमता तो आप दूर रहिए, लेकिन इस प्रकार से आपको मारने का, अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको दर्शन नहीं लेने मत लीजिए, आप अपने घर में बैठिए। उपसर्गम च पुनः उपसर्गम देवादिकृत चतुर्विध उपसर्गम सहते, देवों के द्वारा किए गए उपसर्ग को भी सहन करते हैं। देवता लोग उपसर्ग करते कि नहीं? हमेशा देवता उपसर्ग दूर करने नहीं आते, उपसर्ग करते भी हैं, है। कुंतलगिरी में कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ। ये कौन सा उपसर्ग है? देवकृत। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ। ये कौन सा उपसर्ग है? मनुष्यकृत। और श्यालिनी ने और उनके बच्चे ने सुकुमार मुनि महाराज के पैरों को खाना प्रारंभ कर दिया, सुकौशल मुनि महाराज को सिंहनी खा गई। ये कौन सा उपसर्ग है? त्रयंचकृत। और प्रकृतिकृत उपसर्ग कौन सा होता है? अचानक भूकंप हो जाना, बैठे हैं ध्यान में और महापूर आ गया और उस पानी में, नदी में बह करके चले गए, बिजली गिर गई। ये क्या है?
प्रकृतिकृत उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार से जो 4 प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हैं। किम कृत्वा, क्या करके, जित्वा, जीत करके, निग्रह, क्या जीत करके, कषाय रिपुम, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेषादि शत्रुम, जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि शत्रु है, इनको जीत करके, इन कसायों को जीत करके इन सब उपसर्ग परिसय आदि को सहन करते हैं। ऋण मोयणम बमन्नई, जो उपसर्गम परिसहम तिव्वम, पाप फलम में एदम, मया बीजम संचिदम पुब्बम। क्या कह रहे हैं, कैसे उन उपसर्ग और परिसरों को सहन करते हैं, मन में क्या विचार करते हैं। एतत् नहीं, एदम में पाव फलम, जब उपसर्ग होता है, कोई दुर्वचन कहता है, मारता है, पीटता है, उस समय एदम में पाप फलम, यह मेरा पाप कर्म का फल है। जम, जिसको, पुब्बम संचिदम मया, मेरे द्वारा अतीत काल में संचित किया गया है। इस आत्मा ने, मैंने ही अतीत काल में जिन पाप कर्मों का संचय किया है, उस पाप कर्म का यह फल है। और क्या समझते हैं, ऋण मोयणम व मन्नई, ऋण चुकाने के समान मान करके, जो उपसर्ग उपसर्गम परिसम तिब्बम, तीव्र उपसर्ग और परिसहों को सहन करते हैं। ऋण मोचनम इव मन्यते, यह उपसर्गम परिसहम तीव्रम, पाप फलम में एतत् मया अपि यत् संचितम पूर्वम। टीका, यह मुनि मन्यते जानाति, जो मुनि महाराज मानते हैं, जानते हैं, कम, किसको, उपसर्गम, देव आदि, यष्टि मुष्टि मारण आदिकम कृतम, उपसर्ग किसे कह रहे हैं, देव आदि के द्वारा, जो यष्टि बांधना मारना आदि के द्वारा जो किया जाता है, वह उपसर्ग कहलाता है। च पुनः तीव्रम घोरम परिसम, और तीव्र घोर परिसह, क्षुधा आदि जनितम, भूख प्यास आदि से उत्पन्न हुए जो पीड़ा होती है, उसको सहन करते हैं। किम्बत, किसके समान, ऋण मोचन बत, यथा, ऋण, किसी ने ऋण लिया है तो ऋण को चुकाने के समान, यथा येन केन उपायेन ऋण मोचनम क्रियते, जिस प्रकार से कोई ऋण लेता है, ऋण समझते ना, कर्ज, हाँ, तो जिस किसी उपाय से उसको ऋण चुकाना पड़ता है। तथा उपसर्ग आदि सहनम पाप ऋण मोचनार्थम कर्तव्यम, ऋण लिया है तो किसी न किसी प्रकार से चुकाना पड़ेगा, नहीं तो घर खेती जो है वो सब है बिक जाएगी, वो ले लेगा। तो वो मुनि महाराज ऋण मोचन के समान पाप कर्म का जो ऋण है, उसको चुकाने के समान उपसर्ग परिसय आदि को सहन करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझते हैं। अपि पुनः, और पुनः, मे मम एतत् पाप फलम, ये मेरे ही पाप कर्म का फल है। क्या मुनि महाराज को भी पाप कर्म आता है? हाँ,
मुनि बनने के बाद तो पाप नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पांचों पापों का त्याग करके रत्नत्रय धारण करके मुनि बने हैं। लेकिन पिछले भवों में जो पाप कर्म का अर्जन किया था और मुनि बनने के बाद वह पाप कर्म उदय में आ गया, फल दे रहा है, तो उसको सहन करना पड़ता है। तो ये कैसा है कि मेरे ही द्वारा अतीत काल में जो पाप किए गए थे उसी का ये, उस पाप का ये फल है। एतत् उपसर्ग आदिकम मम पाप फलम, जो उपसर्ग हो रहा है ये सभी मेरे ही पाप कर्म का फल है। ये मुनि महाराज सोच रहे हैं, लेकिन श्रावक को ऐसा नहीं सोचना। क्या ये तो उनके पाप कर्म का फल है, वो भोगेंगे। क्यों नहीं? उपसर्ग को दूर करना साधु समाधि भावना में आता है। साधुओं के ऊपर उपसर्ग हुआ उसको दूर करना एक कर्तव्य है श्रावक का। नहीं तो मुनि महाराज के पाप का फल, मुनि महाराज तो यही सोचेंगे ये मेरे पाप कर्म का फल है, लेकिन श्रावक भी यही सोचने लगे ये मुनि महाराज के पाप कर्म का फल है, वो भोगेंगे, तो क्या होगा? समझ में आ रहा कि नहीं? अरे मनुष्यों ने नहीं, इतिहास पढ़ करके देखो, एक सुअर ने मुनि महाराज की रक्षा की है। किसने? सुअर ने। कौन सा सुअर? जंगली सुअर, रान डुक्कर। हंदी। कन्नड़ में हंदी बोलते हैं। कौन सा जंगल को क्या बोलते हैं? काड़, काड़ हंदी। हाँ, मुनि महाराज की रक्षा की। समझ में आ रहा कि नहीं? एक गुफा में एक मुनि महाराज ध्यान करने के लिए बैठ गए, हम संक्षेप में बताते हैं। और जंगली सुअर था, उसने देख लिया और उसने कहा इस जंगल में तो वह शेर रहता है, जंगल का राजा है, कभी भी आकर के मुनि महाराज के ऊपर आक्रमण कर सकता है। और उसने क्या किया, जहां मुनि महाराज विराजमान थे जिस गुफा में, उसके बाहर गेट कीपर बन करके बैठ गया, द्वारपाल बन करके बैठ गया। जिनेन्द्र, तुम कहते द्वारपाल नहीं बनना हमको, वह द्वारपाल बन करके बैठ गया। क्या भाव से? इन मुनि महाराज की मुझे रक्षा करना, ये महान तपस्वी साधु है। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मनुष्य की गंध उस शेर को, शेर की नाक से पता चल गया और वह आ गया। उसको देखते ही वह रान डुक्कर जंगली स्वर सावधान हो गया, और जैसे ही वह आगे बढ़ा तो रान डुक्कर ने उसको ललकारा, सावधान किया, सावधान, वहीं पर रुक जाओ। स्टैचू क्या बोलते बच्चे हैं? स्टैचू है, स्टैचू बोलते। हाँ, वहीं पर रुक जाओ। तो शेर देखता है और गुर्राते हुए बोलता है, तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं जंगल का राजा हूं, राजा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूं कि आप जंगल के राजा हो, लेकिन अभी आप रुक जाओ। और इतना कहने के बाद भी वह आगे बढ़ता है। पुनः वह रान डुक्कर जंगली स्वर उसको कहता है कि वहीं पर रुक जाओ। और यदि अपना भला चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। अरे मुझे उपदेश देने वाला तू कौन होता है? मुझे भूख लगी है और आज मैं जो सामने बैठा है मनुष्य, इसको मार करके खाऊंगा और अपनी भूख को मिटाऊंगा।
वह जंगली स्वर कहता है ये सामान्य मनुष्य नहीं है, एक महान तपस्वी दिगंबर साधु हैं, तो इनको नहीं खा, इससे महान पाप का बंध होता है, तू वापिस चला जा। अरे अपना ज्ञान तू अपने पास रख, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं इन्हीं को खाऊंगा। रान डुक्कर कहता तू मुझे खा करके अपनी भूख मिटा ले, नहीं मैं इनको ही खाऊंगा। और बार बार रोकने के बाद भी जब वह नहीं माना तो उस रान डुक्कर और उस सिंह शेर में युद्ध हो गया। युद्ध किससे हुआ? क्या उनके पास भी धनुष बाण होता है, चाकू होता है? क्या होता है? जो पंजे रहते हैं, पंजे में जो नाखून बहुत कैसे पैने पैने नाखून होते हैं, और उन पंजों के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक दूसरे को फाड़ना चालू कर दिया। सारी की सारी धरती वहां की उस खून के माध्यम से लाल लाल हो गई। घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में दोनों का मरण हो गया। जंगली स्वर भी मर करके वहीं पर ढेर हो गया और वह शेर भी घायल हो गया था और वह भी वहीं पर मर करके ढेर हो गया। समझ में आ रहा है? दोनों मरे, दोनों ने युद्ध किया, दोनों ने एक दूसरे के प्राण लिए, लेकिन मरण करने के बाद में क्या हुआ? वह जंगली स्वर तो स्वर्ग में देव बना और शेर नरक में जाकर के नारकी बनकर के जन्म लिया। इतना अंतर। दोनों ने एक दूसरे को मारा है, एक दूसरे के प्राण ले लिए, हत्यारे दोनों। फिर ये क्यों? एक को नरक, एक को स्वर्ग। हाँ, जो जंगली स्वर था उसके मन में मुनि महाराज की रक्षा के भाव थे, बचाने के भाव थे, इसलिए वो लड़ा, युद्ध किया। और शेर के अंदर मुनि महाराज को खाने के भाव थे। इन परिणामों के कारण से लड़ते हुए भी, एक दूसरे को मारने के बाद भी, इन अपने अपने भावों के अनुसार वह जंगली स्वर स्वर्ग में देव बना और शेर मरण करके नरक में जन्म लिया। क्या कह रहे थे? वह सुअर भी, जंगली सुअर, वह भी, क्या प्रसंग चल रहा है? हैं? उपसर्ग को दूर किया है। समझ में आ रहा है? पाप कर्म के फल से उपसर्ग होता है और पुण्य कर्म का उदय आता है तो उपसर्ग दूर करने वाले भी आ जाते हैं। यत पाप फलम मया पूर्वम अतः प्राक संचितम उपार्जितम इति मन्यते। अतीत काल में जो मैंने पाप कर्म किया था उस पाप कर्म का यह फल मिल रहा है, इस प्रकार से मानते हुए उसको सहन करते हैं। दुर्वचन को सहन करना बहुत कठिन होता है। कोई दुर्वचन बोले और शांत मन, शांत बना रहे, मन में जरा भी विकल्प उत्पन्न नहीं हो। और होता क्या है, कोई एक बोलता है हम उसके बदले में 4 सुना देते हैं। हम क्या कम है? ये सामान्य नहीं है। पढ़ने में तो सामान्य लग रहा है, लेकिन दुर्वचनों को सहन करना, गाली को सहन करना, कोई मार रहा है, पीट रहा है, उसको सहन करना, उपसर्ग परिसव को सहन करना, क्या समझ करके ये हमारा ऋण। जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है और ऋण के साथ में वो क्या ब्याज भी बढ़ता जाता है, और जब कभी वो ऋण चुका देता है तो कैसा लगता है?
हल्का हो जाता है। जो लिया था वह चुक गया है। यहाँ पर पुणे में आप लोग फ्लैट लेते हैं और उस पर लोन कहने को मिलता कितने का है, 80 लाख का। और चुकाते चुकाते वो लोन हर महीने क्या बोलते उसको, है पी टी टी TEMI हमको। हाँ, हाँ, अब ये बढ़ते बढ़ते जब तक पूरा होता है 1.5 करोड़ चला जाता है। कहने को 80 लाख का है, लेकिन पूरा होते होते, और जब पूरा चुक जाता फिर कैसा लगता है, आनंद होता है। उसी प्रकार से ये मुनि महाराज, मेरे द्वारा ये ऋण लिया गया था, आज मैं इस ऋण से मुक्त हो गया, ऐसा विचार करते हैं। रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तल में, सिर्फ सहन करते हैं। है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कर्मों का आबादा काल होता है ना। जो कर्म बांधे, किन परिणामों से बांधे, उनकी आबादा काल क्या है ना। पिछले जन्म का अभी नहीं आया, अभी इस जन्म का अभी आ सकता है, पिछले जन्म का बाद में आ सकता है। ऐसा नहीं जो कर्म पहले किए वो पहले उदय में आएंगे, बाद में की तो बाद में उदय में आएंगे। है, सीरियल नंबर से नहीं आएंगे, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अपनी अपनी आबादा काल के अनुसार उनकी स्थिति जैसी रहती है। आबादा काल पूर्ण होने के बाद में किसी की आबादा काल अंतर्मूर्त है, किसी का 1 वर्ष है, किसी का 100 वर्ष है, किसी का 1000 वर्ष है, तो वो उसके अनुसार उदय में आते हैं। हाँ, नहीं तो वही तो बताया ना, 2 प्रकार की निर्जरा होती है, एक सविपाक, एक अविपाक। जो सविपाक है वह समय पर कर्म का उदय आएगा और फल दे करके झड़ जाएगा, वह सविपाक निर्जरा है। और तप आदि के द्वारा जो हम उस उदय में आने का जो काल है, उससे पहले ही ला करके उसको नष्ट कर देते, झड़ा देते हैं, ये अविपाक निर्जरा कहलाती है। ये दोनों में अंतर है। गाथा नंबर 111। जो चिंते शरीरम ममत्त जणयम विनस्सरम असुईम दंसन नान चरितम सुहजनयम निम्मलम नित्यम। जो शरीरम, जो शरीर को, ममत्त जणयम, ममत्व को उत्पन्न करने वाला, विनस्सरम नासवान, असुयम असुचि, चिंतेई चिंतन करता है, और दंसन नान चरितम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, सुहजनियम शुभ जनक, शुभ को उत्पन्न करने वाला, निम्मलम निर्मल, नित्यम नित्य चिंतन करता है। उसके अधिक निर्जरा होती है, अधिक निर्जरा का प्रसंग चल रहा है ना, उसकी अधिक निर्जरा होती है। यह चिंत्यति शरीरम ममत्व जनकम विनस्वरम असुचिम दर्शन ज्ञान चरित्रम शुभ जनकम निर्मलम नित्यम। छाया ए टीका। यो मुनि चिंतयति, जो मुनि महाराज चिंतन करते हैं, किम तत्, किसका चिंतन करते हैं, वह क्या है, शरीरम कायम, शरीर का चिंतन करते हैं, कीदृक्षम ममत्व, किस प्रकार का, ममत्व जनकम, ममत्व उत्पादकम, यह शरीर कैसा है, ममत्व को उत्पन्न करने वाला है। पुनः कीदृक्षम, पुनः किस प्रकार का है, विनस्वरम भंगुरम क्षणिकम, विनस्वर है, क्षण भंगुर है।
पुनः कीदृक्षम अशुचि अपवित्र द्रव्य जनितम, अशुचि है, अपवित्र द्रव्य से उत्पन्न हुआ है, और अपवित्र धातु पूरितम च, और अपवित्र धातुओं से भरा हुआ है, एवं भूतम शरीरम चिंत्यति, इस प्रकार से शरीर का चिंतन करते हैं। समझ में आ रहा है? शरीर का चिंतन करें, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं? ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, अपवित्र पदार्थों से बना हुआ है, और अपवित्र धातु आदि पदार्थ इसमें भरे हुए हैं, इस प्रकार से चिंतन करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्रम चिंत्यति, और दर्शन ज्ञान चारित्र का भी चिंतन करते हैं। कीदृक्षम, किस प्रकार के? शुभ जनकम प्रशस्त कार्य उत्पादकम, ये शुभ को उत्पन्न करने वाले हैं, प्रशस्त कार्य के उत्पादक हैं। पुनः निर्मलम, और पुनः निर्मल है। सम्यक त्वस्य पंचविंशति मलाह, सम्यक दर्शन के 25 मल होते हैं। ज्ञानस्य अनर्थ पाठादयो अष्टकौ मलाह, और ज्ञान के अनर्थ पाठ आदि 8 मल होते हैं। चारित्रस्य अनेके मलाह, और चारित्र के अनेक मल होते हैं। तेभ्यः निष्क्रांतम, उनसे निष्क्रांत, उनसे रहित। कीदृक्षम, किस प्रकार से? नित्यम शाश्वतम स्वात्म गुणत्वात्, किस प्रकार से चिंतन करते हैं? ये कैसे हैं? नित्य हैं, शाश्वत हैं, और अपने आत्म गुणों से, आत्मा के गुण होने से, ये जो आत्मा के गुण होने से नित्य है, शाश्वत है, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि इस प्रकार से चिंतन करते हैं। इसके माध्यम से भी अधिक अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। अविपाक, हाँ, हाँ, ये पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता, ये सिर्फ ज्ञान का विषय होता है, श्रद्धान का विषय होता है। शास्त्रों में लिखा है, इसलिए यदि हम तप कर रहे हैं तो तप के माध्यम से अविपाक निर्जरा हो रही है। मात्र विश्वास है, श्रद्धान, ऐसे दिखता नहीं हमने ये तप कर लिया तो ये कर्मों की निर्जरा हो रही है, ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा और हमें समझेगा भी नहीं, लेकिन शास्त्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यदि हम तप कर रहे हैं तो उसके द्वारा अविपाक निर्जरा हो रही है। आप चर्चन में जिनालय का निर्माण कर रहे हैं बंसी पहाड़ के पर्वत से, है, तो अब क्या हो रहा उसमें? जो आपका द्रव्य था, धन था, और उस जिनालय के निर्माण में लग रहा है। मुनि निवास में जो जो क्या बोलते उसको, त्यागी निवास बनाने में उसका उपयोग हो रहा है ना? इस समय क्या हो रहा है? इस दान के माध्यम से पाप कर्म की निर्जरा होती है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करने वाला है। सुनो तो अभी हम बता रहे हैं, बाद में चर्चा करते हैं, बाद में आ जाओ रूम में, बाद में चर्चा करते हैं। तो ये जो कार्य है जिनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है, तो इसके माध्यम से क्या होता है? जो संचित पाप कर्म है उसका नाश होता है। अतीत काल में पाप कर्म का जो बंद किया था, इन सत कार्यों के द्वारा उस पाप कर्म की निर्जरा होती है, और सातशय पुण्य कर्म का आश्रव होता है।
समझ में आ रहा है? आपको जो चर्चा करना है हमारी कक्ष में आकर के चर्चा कर लेना। तो क्या हो गया गाथा नंबर 112। अपाणम जो निंदई गुणवंताणम करे बहुमानम मन इंद्रियाण विजयी सस्वरूप परायणो हो। अब और कौन से कारण हैं जिनसे और अधिक निर्जरा होती है? तो कह रहे हैं जो अपाणम निंदई, जो अपाणम यानी अपनी, निंदई निंदा करता है, जो अपनी निंदा करता है, गुणवंताणम करे बहुमानम, और जो गुणवान है उनका बहुमान करता है, मन इंद्रियाण विजयी, और मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, स वह स्वरूप परायणो हो, वह स्वरूप परायण होता है। यही है ना? हाँ, हाँ, अपने स्वरूप में लीन बराबर है। तो ये सारे के सारण कारण बतलाए कर्मों की निर्जरा की। आत्म निंदा, पर प्रशंसा, इनके माध्यम से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। और आत्म प्रशंसा, पर निंदा, इनके माध्यम से बहुत कर्मों का, पाप कर्मों का बंध होता है। काय करायचं तुम्ही सांगा? निंदा तो वो ही है जब वही निंदा दूसरे के लिए करते हैं तो पाप कर्म का बंध, और वही निंदा यदि अपनी करते हैं तो पाप कर्म की निर्जरा। करो निंदा, निंदा करना तो करो, अपनी करो, आत्म निंदा, आत्मगर्ह, इससे पाप कर्म की निर्जरा होती है और हमारी आत्मा निर्मल बनती है। लेकिन संस्कार ऐसे हैं, पर निंदा, कई लोगों का भोजन नहीं पचता है। भोजन करते हैं निंदा किए बिना, निंदा सुने बिना भोजन नहीं पचता। निंदा पुराण चालू हो जाए है तो नींद भग जाती है, और उसमें भी उस व्यक्ति की निंदा हो रही हो जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है, फिर तो कहना ही क्या। समझ में आ रहा है? ये कैसे कैसे परिणाम होते हैं, इन परिणामों के माध्यम से किस प्रकार से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, किन परिणामों के माध्यम से कर्मों का बंध होता है, ये ज्ञान हमारे लिए यदि प्राप्त हो गया तो हम उन परिणामों से बच सकते हैं जिससे पाप कर्म का बंध हो रहा है, और उन परिणामों को करते हैं, करना चाहिए जिनसे पाप कर्म की निर्जरा होती है। दूसरे की निंदा करने वाले बहुत है, सुन रहे कि नहीं? बहुत है। हमने संस्कृत में एक हाइको लिखा था, वो शब्द याद नहीं आ रहे, उसका भाव क्या था? तुम अंधे बन जाओ, तुम गूंगे हो जाओ, तुम बहरे हो जाओ। जब दूसरे की निंदा करने का अवसर आए उस समय तुम गूंगे हो जाओ, मूक बन जाओ,
जिस समय दूसरे की निंदा सुनने का अवसर आए उस समय तुम बहरे बन जाओ, बहरे हो जाओ। और जिस समय दूसरे के दोषों को देखने का अवसर आए उस समय तुम अंधे बन जाओ। महाराज ये तो साफ दे रहे आप, साफ नहीं दे रहे, आपको रास्ता बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? आत्मानम यह निंदति गुणवताम करोति बहुमानम मन इंद्रियाणाम विजयी स स्वरूप परायणो भवतु। अपनी निंदा और गुणवंतानम करे बहुमानम, जो गुणवान है उनका बहुमान, उनको बहुमान देना, उनका गुणगान करना। टीका, यह निर्जरा परिणतः पुमान निंद्यति निंदाम विदधाति। जो निर्जरा में परिणत है ऐसा पुमान व्यक्ति निंदाम विदधाति, निंदा करता है। अपानम आत्मानम, किसकी निंदा करता है? अपने आप की निंदा करता है। अहम पापी इति, मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं जितने भी विशेषण हैं सब अपने लिए देता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को पापी कहता है, अपने आप की निंदा करता है, आलोचना करता है, गर्हा करता है। और अज्ञानी व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, आलोचना करता है। आप कौन हो? क्यों? अपने अपने मन से पूछो, यदि आप लोग अपनी निंदा गर्हा आलोचना करते हैं तो आप लोग ज्ञानी हैं, और यदि दूसरे की निंदा आलोचना करते हैं तो अज्ञानी हैं। अब इस शास्त्र को पढ़ने का क्या फल है? अभी तक हमको पता नहीं था, हम दूसरे की निंदा करके पाप कर्म का बंद करते थे, अपनी प्रशंसा करते थे। अब क्या करना है? दूसरों की प्रशंसा करना है और अपनी निंदा करना है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। पर निंदा आत्म प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरे की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और अपने गुणों को प्रकट करना और दूसरे के गुणों को ढांकना, इससे भी नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं कि नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। काय पाइजे, क्या चाहिए? नीच गोत्र में जाना है या उच्च गोत्र में? बोलो। तो बस उच्च गोत्र चाहिए तो दूसरे की निंदा करना बंद करो। तद विपरीत, इसके आगे सूत्र कौन सा है? नहीं, इससे विपरीत उच्च गोत्र का बंध होता है। दूसरे की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, अपने गुणों को ढांकना, दूसरे के गुणों को प्रकट करना, उजागर करना,
इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। एज यू लाइक, जो चाहिए आपको ले सकते हैं। हाँ, नीचे, हाँ। और इसके साथ साथ नीचे ही वृत्ति माने नम्रता होना, विनम्र स्वभाव होना, इसके माध्यम से भी उच्च गोत्र का बंध होता है। निंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल गुण गिरेगा, क्योंकि उस समय नीच गोत्र का बंध होता है और नीच गोत्र दूसरे गुण स्थान तक ही बंद होता है ना। है, हाँ, जहां तक मुझे याद है। नीच गोत्र का उदय चौथे गुण स्थान तक रह सकता है, लेकिन नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है। अरे करना काहे को, अरे काहे को लगे हैं, उनको अपने आप समझना चाहिए। है, एक एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, लेकिन अपने आप को समझाओ, स्वयं को समझाओ। है, ये मत बोलो, उनको बुरा लग जाएगा। है? स्वभाव होता है, लेकिन उस स्वभाव में परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्या हो गया? है? पुरुष में से एक पुरुष ने बोला कि स्त्रियों के स्वभाव में होता है क्या, दूसरे की निंदा करना। तो एक महिला बोल रही कि आप तो दूध के धुले हो। है? देखो, जो भी हो, लेकिन अपने अपने परिणामों को संभालना, बस। ये पढ़ने का सार क्या है, लाभ क्या है? जो अतीत काल में हम दूसरे की निंदा करते थे, दूसरे की आलोचना करते थे, उससे बचना है और अपनी निंदा आलोचना करना। सार, हाँ, इस पढ़ने का सार यही है। देखो, पढ़ने का ज्ञान होने पर इसका सार यही है। क्या है? एक परीक्षा मुख नाम का शास्त्र है, जिसे आचार्य माणिक नंदी महाराज ने लिखा है। तो उन्होंने कहा, ज्ञानस्य किम फलम, ये ज्ञान का फल क्या है? जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इस ज्ञान का फल क्या है? तो उत्तर दिया, अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। क्या अर्थ हुआ? इस ज्ञान के दो फल हैं, एक साक्षात फल और एक पारंपरिक फल। साक्षात फल तो यह है अज्ञान निवृत्ति, उस संबंधी जो हमारा अज्ञान था वह नष्ट हो जाता, हमें ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। इस साक्षात फल है। अभी तक हमें पता नहीं था कि दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है, ये हमें ज्ञान मिल गया। और दूसरे की प्रशंसा करने से, अपनी निंदा करने से कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का आश्रम होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। ये पता नहीं था, ये पता चल गया, ये अज्ञान निवृत्ति हो गई। अब हान यानी छोड़ना, उपादान यानी ग्रहण करना। अब क्या करना? ये ज्ञान होने के बाद में जो दूसरे की निंदा करते थे, अपनी प्रशंसा कर देते थे, इस परिणामों को छोड़ दिया। तो ये उनको छोड़ना हान हो गया। और उपादान, अब जो निंदा दूसरे की करते थे उसके स्थान पर अपनी निंदा करने लगे, अपनी प्रशंसा करते थे उसके स्थान पर दूसरों की, गुणवानों की प्रशंसा करने लगे। ये उपादान हो गया, ग्रहण कर लिया। ये ज्ञान का फल है। और इसके बाद उपेक्षाश्च, यदि और आगे बढ़ गए, मुनि बन गए, तो इन सब से ऊपर उठ करके आत्म ध्यान में लीन हो गए, सबकी उपेक्षा करके, उसका पारंपरिक फल है।
नहीं, समझ गए, आपका प्रश्न हम समझ गए, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, ना हम इनका पक्ष ले सकते, ना उनकी हम निंदा कर सकते, दोनों को संभालना पड़ता है। आपकी बात हम समझ गए। नहीं, सुनो तो, आपकी बात हम समझ गए। सुनो सुनो, अरे सुनो तो, एक पिताजी थे और पिताजी को एक लड़की एक लड़का है, और पिताजी के पास सोना था। लड़की कहती कि हमारे लिए कलश बना करके दो, और लड़का कहता है हमारे लिए मुकुट बना करके दो सोने का, और सोना उतना ही है, या तो उससे मुकुट बन सकता है या कलश बन सकता है। अब पिताजी ने क्या किया, क्योंकि पिताजी के लिए लड़की बहुत लाडली होती है, लाड़की बहन चालू है महाराष्ट्र में, लाड़की बहन योजना, तो लड़की बहुत प्रिय होती है। तो पिताजी ने क्या किया, उस सोने का कलश बना करके दे दिया। लड़की खुश, बेटा नाराज हो गया। कुछ समय हो गया और उसके बाद में फिर पिताजी ने क्या किया, कुछ वर्ष बीत गए, अब बच्चे को भी थोड़ा खुश करना है, तो क्या किया, उस कलश को ले जा करके सुनार के पास गए और उसका मुकुट बनवा दिया और बेटे को दे दिया। बेटा खुश और बेटी नाराज हो गई। लेकिन पिताजी दोनों अवस्थाओं में खुश हैं, क्योंकि उनका सोना तो जितने तोले था उतने का उतना ही है। समझ में आ रहा कि नहीं है? तो ये तो एक उदाहरण दिया है, लेकिन हम क्या, हमारी परिस्थिति ऐसी रहती है, हम कभी एक वचन में नहीं बोल सकते, सबको संभाल के चलना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? तो ये परिणाम होते हैं, परिणामों की विचित्रता है। सुनने के बाद किसी को समझ में आ जाता है, और सब कुछ छोड़ करके, मुनि महाराज का उपदेश सुना, वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ करके मुनि बन जाते हैं। क्या सभी मुनि बनते हैं? कुछ अनुभूति बन जाते हैं, कुछ सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं, और कुछ सुनने के बाद भी जैसे कि तैसे घर को वापस चले जाते। सब प्रकार के लोग रहते हैं, सभी प्रकार के श्रोता होते हैं, इसलिए सभी को संभालना आवश्यक होता है। है? हाँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मोरी तहीं से बह है, पंच मंजूर है, पंचायत मंजूर है, लेकिन नाली इतनी से बह है। बुंदेलखंडी। हाँ, कहाँ चले गए हैं? टीका हो गई? टीका हुई कि नहीं 112 की? नहीं नहीं। यह निर्जरा परिणता पुमान निंद्यति निंदाम विददाति अपानम आत्मानम। जो निर्जरा से परिणत आत्मा अपनी निंदा करता है, अहम पापी इति कृत्वा आत्मानम निंदति, मैं पापी हूं, इस प्रकार से अपने आप की निंदा करता है। करोति विददाति, कम किसको, बहुमानम प्रचुर मान सम्मानम, और क्या करता है, बहुमान देता है, प्रचुर मात्रा में मान सम्मान करता है। केशाम किनका, गुणवताम सम्यक तो व्रत ज्ञानादि युक्ता नाम श्रावका नाम मुनि नाम च। देखिए, जो गुणवान है, सम्यक दर्शन से सहित हैं, व्रती हैं, अणुव्रती हैं, ज्ञान आदि से युक्त हैं, ऐसे श्रावकों की और मुनियों का बहुमान करता है, प्रशंसा करता है। इसके माध्यम से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। कीदृक्षासन, किस प्रकार का होते हुए, मन इंद्रियाणाम विजयी, मन और इंद्रियों का विजयी होता है। मनः चित्तम, मन माने जानते सभी लोग, चित्त, इंद्रियाणी स्पर्शन आदीनी, स्पर्श आदि जो 5 इंद्रियां होते ही हैं, तेसाम विजयी जेता वसी करता, उन पांचों इंद्रियों का को विजय प्राप्त करता है, उसको अपनी बस में रखता है। किम कृत्वा, क्या करके, भूतवा हो करके, कीदृक्ष, किस प्रकार का हो करके, स्वस्वरूप परायण, स्वशुद्ध चिदानंद ध्याने परायण तत्पर, अपने शुद्ध आत्मा के ध्यान में तत्पर होता हुआ। ये सारे के सारे कारण बता रहे हैं विशेष निर्जरा के। दूसरे की प्रशंसा करो, बहुत निर्जरा होगी,
समझ में आ रहा कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं, दूसरे की प्रशंसा करो, गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा में समय निकालो। कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, इतना भी समझ में आ गया तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ना आपका सार्थक हो गया। तस्य सह तस्य सहलो जम्मो तस्य पावस निजरा होदी तस्य पुण्यम बढ़धि तस्य भी सोखम परम होदी। क्या कह रहे हैं? तस् यानी उसके, य सहलो सफल होता है, जम्मो उसी का जन्म सफल होता है, तस् य पावस निजरा होदी और उसी के पाप की निर्जरा होती है, तस्य पुण्यम बढ़धि और उसी के पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, तस्य भी सोखम परम होदी और उसी को ही उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। तस्य च सफलम जन्म तस्य च पापस्य निर्जरा भवति तस्य च पुण्यम वर्धते तस्यपि सौख्यम परम भवति। तस्य मुनेः सफलम जन्म, टीकाकार कहते हैं उन्हीं मुनि महाराज का जन्म सफल है। क्या ये कैसे ब्रैकेट क्यों लगा दिया इसमें? तस्य च पापस्य निर्जरा या ईदृक विधा निर्जरा निर्जनम भवती जायते, जिनके इस प्रकार की निर्जरा होती है बहुत अधिक मात्रा में, जो ऊपर कारण बताए इनको याद रखो। समझ में आ रहा कि नहीं? जो कारण बताए जिनके माध्यम से, चार गाथाओं के माध्यम से जिनसे विशेष निर्जरा होती है, दूसरे के दुर्वचन सहना, साधर्मी के द्वारा किए गए अपमान को सहना, उपसर्ग परिसरों को सहना, और ये मेरे पाप कर्म का फल है ऐसा मानना, शरीर के प्रति ममत्व भाव को छोड़ना, शरीर को विनश्वर जानना, अशुचि जानना, और दर्शन ज्ञान चारित्र इनको शुभ जानना, निर्मल जानना, नित्य जानना, और अपनी निंदा करना, गुणवानों की प्रशंसा करना, उनके गुणवानों को बहुमान देना, मन और इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये सारे सारे इनके माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा करता है उसी के कर्मों की निर्जरा होती है, उसी का जन्म सफल है। और अपि पुनः तस् मुनि वर्धते वृद्धिम याति, और उसी मुनि की वृद्धि होती है। किम, किसकी वृद्धि होती है? पुण्यम प्रशस्त कर्म, पुण्य कर्म की वृद्धि होती है। च पुनः और फिर तस्य मुने भवती जायते, और उन्हीं मुनि महाराज के होती है। किम तत्, क्या होता है? परम उत्कृष्टम सौख्यम सर्व मोक्ष सौख्यम इत्यर्थ, उन्हीं को उत्कृष्ट मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इति गाथा चतुष्केण संबंधो विधीयताम, इन चारों ही गाथाओं का संबंध जान लेना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, वही हम बोलने वाले थे, आपने बोल दिया। हम जो बोलने वाले थे पंडित जी ने पहले ही बोल दिया। यहाँ पर मुनि शब्द दिया है, मुनि महाराज की होती है, इसका मतलब श्रावक की नहीं होती ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्कृष्टता की अपेक्षा से यहाँ वर्णन चल रहा है। परिस मुनि, परिस उपसर्ग मुनि महाराज सहन करते हैं, है ना? उनकी मुख्यता से है, लेकिन आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, ये तो श्रावक भी कर सकता है, करता कि नहीं? तो श्रावकों के भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा नहीं समझना कि मुनि महाराज का काम है। कर्मों की निर्जरा करना मुनि महाराज का काम है, ऐसा नहीं समझना। किंतु भूमिका के अनुसार हमारे भी कर्मों की निर्जरा होती है। हम्म, समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ,
तो जितना अपन से हो सकता है उतना अधिक से अधिक तप के माध्यम से विशेष निर्जरा होती है। तप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दूसरे की प्रशंसा करो। कितना सरल तरीका है। हल्द लगे ना फिट करी, रंग चोखो हो जाए। कुछ भी नहीं लगता, फ्री में, फोकट में। तपस्या कुछ नहीं करना आपको, दूसरे की प्रशंसा करो, दूसरे की प्रशंसा करो। क्या पैसा खर्च होता है? कितना अच्छा तरीका बताया है। अपनी निंदा करो। महाराज ये तो कठिन है। क्यों कठिन है? क्यों कठिन है? मान कसाय के कारण कठिन है। जब मान कसाय मंद हो जाएगी, इसको कम करके अपनी निंदा करो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, है? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप सब कुछ है। गुरु के सामने जाकर के जब ऐसे भाव होते हैं, आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके, गुरुदेव आप तो कहा है। झामरी जी भजन बोलते हैं, तुम हो गगन कैसे छुए तेरे पावन चरण। क्या है? नहीं नहीं, अपने आप को क्या धूल, मैं हूं धूल, क्या बोलते? तुम हो, मैं धूल हूं और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं तो धूल हूं, जमीन पे रहने वाली धूल हो, और आप गगन हो, कैसे आपके चरणों को छूऊं। समझ में आ रहा है? हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके चरणों की धूल, और धूल का एक कण के बराबर भी नहीं हो। ऐसे परिणाम होते हैं गुरु के सामने। उस समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा और बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है? ये सब भावों का खेल है। और सोचे क्या है, जैसा मैं हूं वैसे वो है। सुन रहे कि नहीं? एक मुनि महाराज यदि मन में विचार करें, क्या अंतर है उनमें और मुझ में? मैं भी एक बार आहार करता हूं, मैं भी पैदल विहार करता हूं, मैं भी केसरोज करता हूं, उनमें मुझ में अंतर क्या है? बस गया, गया काम से है। गुरु से बड़े हैं। 12 के भाव बिक गया। अच्छा 12 के भाव बिक गया। देखो परिणामों के खेल। एक विचार कर रहा है, इनमें क्या अंतर है? वो एक बार आहार करे, हम भी एक बार कर रहे हैं। वो पैदल चले, हम भी पैदल चले। वो ठंडी गर्मी सहन करे, हम भी सहन कर रहे हैं। उनमें हमें अंतर क्या है? बस देखो। और एक विचार करता है, ये गुरु है, मुनि होकर के भी, और आचार से अधिक तपस्या करके भी, आचार से अधिक ज्ञान होने के बाद भी ऐसा होता है कि आचार से ज्यादा मुनि को, शिष्य को ज्ञान हो जाता है। आचार से अच्छे प्रवचन शिष्य करना सीख जाता है, गुरु से ज्यादा तपस्या करता है। लेकिन अभिमान करे, अरे गुरु तो कुछ नहीं, गुरु क्या ज्ञान है, हमको ज्ञान है, हम इतने तपस्वी हैं, ऐसा गया काम से। इतना करने के बाद भी गुरु के सामने हमेशा गुरु गुरु है? गुरु गुरु है। जिस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पिता पुत्र का संबंध होता है, पिता पिता ही रहते हैं। अरे पिता तो क्या पुराने जमाने के हैं, पुरानी उनकी क्या बोलते हैं, सोच है, पुराने जमाने की है, उनको क्या पता। क्या हो गया है? होता कि नहीं? पुराने जमाने के लेकिन है, लेकिन पिता पिता है। पिताजी 100 साल के हो गए और बेटा 80 साल का है, उसके भी नाती पोते पंक्ति हो गए, पंजोबा बन गया, लेकिन फिर भी पिताजी के सामने तो बेटा ही कहलाएगा। कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन पिता के सामने वह बेटा ही कहलाएगा। उसी प्रकार से शिष्य कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी कर ले, गुरु के सामने तो वह शिष्य ही कहलाएगा।
गुरु आप सब कुछ हो, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। आपके गुण समुद्र के समान है और मैं तो एक बूंद के समान भी नहीं हूं। इस प्रकार से सिर्फ बोलना नहीं, अंदर से अनुभव करना, इस समय पाप कर्म की विशेष रूप से निर्जरा होती है। और अभिमान करने लगे तो पाप कर्म का बंद होता है। हो गया पूरा। अथ परम निर्जरा अभिदत्ते। अब परम निर्जरा को कहते हैं, अंतिम गाथा निर्जरा अनुप्रेक्षा की। जो सम सोख निलीनो वारं वारं सरे अप्पाणम इंद्रिय कसाय विजयी तस् हवे निजरा परमा। जो सम सुख, सम यानी समता रूपी सुख में लीनीलो लीन रहता है, जो समता रूपी सुख में लीन रहता है, वारम वारम सरेई अप्पाणम और बार बार अपनी आत्मा का स्मरण करता है, इंद्रिय कषाय विजयी और इंद्रिय और कषाय की का विजयी होता है, तस् उसके निजर परमा निर्जरा हवे, परम निर्जरा होती है, उत्कृष्ट निर्जरा होती है। यह समसौख निलीन वारम वारम स्मृति आत्मानम इंद्रिय कषाय विजयी तस् भवेत निर्जरा परमा। टीका। तस्य भव्य बर पुंडरी कस्य मुनि, उस भव्य बर पुंडरीक यानी मुनि महाराज की परमा उत्कृष्टा निर्जरा कर्मणाम निर्जरणम गरणम भवेत, उनके परम उत्कृष्ट निर्जरा होती है उन मुनि महाराज की। तस्य कस्य कौन से मुनि महाराज की? यो मुनि वारम वारम पुनः पुनः स्मरति ध्यायति चिंत्यति, जो मुनि बार बार पुनः पुनः स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। कम किसका? आत्मानम, अपनी आत्मा का। यही है ना। शुद्ध बोध निधानम, शुद्ध चिद्रूपम, जो शुद्ध ज्ञान का निधान है, शुद्ध चिद्रूप अपनी आत्मा का ध्यान करते। कीदृक्ष सन, किस प्रकार का होते हुए? सम सौख निलीन साम्य सुखे लयम प्राप्त, समता रूपी सुख में जो लय को प्राप्त हो गए हैं। सम भाव कहो, साम्य भाव कहो, समता भाव कहो, समत्व भाव कहो, ये सभी पर्यायवाची नाम है। इन साम्य सुख में लीन हो जाते हैं। देखो, समता में जो सुख मिलता है वह अलग होता है। समता सुख, समता किसको कहते हैं? समभाव, समान भाव रखना। मित्र आकर के बैठता है तो भी समान भाव, शत्रु आकर के बैठता है तो भी समान भाव, दोनों के प्रति एक समान भाव रखना। कोई प्रशंसा करता है, दूसरा आकर के निंदा करता है, दोनों में समभाव, समान भाव है। कठिन है, कठिन तो है। महल है, झोपड़ी है, दोनों में समान भाव। सोना है, मिट्टी है, कंकड़ है, दोनों में समान भाव। सम सत्व बंधु बग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो, सम लोट कंचनो पुण जीवित मरने समो समणो। कुंद कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है। जीवन हो या मरण हो, समान भाव। वन हो या भवन हो, समान भाव। समता भाव इसको कहते हैं। और उससे
जो सुख मिलता है उसको साम्य सुख कहते हैं। तो जो मुनि महाराज इस समता रूपी सुख में लीन रहते हैं, पुनः कीदृक्ष, और पुनः किस प्रकार के हैं, इंद्री कसाय विजयी, इंद्रियाणी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री, इनके ऊपर पांचों इंद्रियों के जो विजयी है, जेता है। कषायाः अनंतानुबंधी आदि क्रोध मान माया लोभाः पंचविंशति, जो 25 कषाय बताई हैं वो, इनको तेसाम विजयी जेता बसी करता, उनको ऊपर जो विजय प्राप्त की है, विजयी हुए हैं, उनको जीतने वाले हैं, जेता बसीकरण करने, उनको बस में करने वाले हैं। दूसरों को जीतने वाले, दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बहुत हैं, लेकिन अपनी कसाय, अपनी इंद्रियां, अपने मन को जीतने वाले बहुत विरले पुरुष होते हैं। समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? हैं? महाराज नो लग रहा है। हाँ, ये भगवान की वाणी है, ये सामान्य वाणी नहीं है। इसको अच्छी तरह से सुनो, सुनते समय भी कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार से आज यह निर्जरा अनुप्रेक्षा का वर्णन पूर्ण हो गया। ये बध्यन्ते प्रकृति निचया योग योगेन युक्ता निर्जीर्यन्ते स्वकृत सुकृत ही कर्मणाम ते निषेकाः संज्ञायन्ते विशद हृदय समस्ताः संत्यज्यन्ते भवति युतैर्युक्त कर्मानुभागा। इति श्री स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षायाम निर्जरा अनुप्रेक्षा नवमो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में निर्जरा नाम का ये 9वां अधिकार समाप्त हो गया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।